नमस्ते। ओम तदशरणम। आज का टॉपिक हम यहाँ पे लेके आए हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कुछ ने गाइडेंस मांगा होगा तो आपको आपके सवाल का जवाब भी यहाँ यहीं पे मिल जाएगा। तो जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हो तो आपका जो असेंशन प्रोसेस है, तो वहाँ पे आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, आपको फिजिकली क्या क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो हम यहाँ पे आज देखेंगे। इट मे बी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, सो वी कैन हियर डिस्कस विथ यू। ओके। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ में होते हो, आप खुद के ऊपर जेन्युइनली काम कर रहे हो, डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग क्या होती है, आपकी जो है, पहले तो बहुत आपको अच्छा लगता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग। पहले आपके दिमाग में ही आता है कि आई हैव टू ट्रांसफॉर्म फर्स्ट माई सेल्फ इनसाइड, आउटसाइड नहीं बोल रही, फर्स्ट फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि देखिए, बाहर जो होता है इट्स अ टेम्पररी, जो इनसाइड ट्रांसफॉर्मेशन होता है विच इज परमानेंट, सो दैट यू कैन कनेक्ट विथ योर इनर डिवाइन। ठीक है, तो ये आपको रियलाइज होता है कि मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म होना है, ये आपको रियलाइज होता है। द नेक्स्ट पार्ट इज कि आप चाहे तो, बहुत सारे लोग होते हैं जो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो उनके सामने स्पिरिचुअल वीडियोस आना स्टार्ट होते हैं, वो खुद के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो रिचुअल से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो पूजा विधि, लॉट्स ऑफ थिंग्स वो करते हैं। कुछ लोग जो है अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, कुछ लोग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते, कुछ लोग जो है वो शक्ति प्रवाह जैसे प्रोसेस होते हैं वो चीज खुद के ऊपर अप्लाई करते हैं। सो मेनी थिंग्स आप अप्लाई करना, मतलब जो आपको सुटेबल हो। कुछ लोग जो है वो योगा करना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग जो है वो डांस करना स्टार्ट करते हैं, कुछ को जो पसंद है वो चीज करना वो स्टार्ट करते हैं। तो वॉट एवर यू लाइक विद इन योर सेल्फ यू स्टार्ट डूइंग दिस। ओके, सो उसके आगे क्या होता है, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो स्टार्ट होती है कि यू सेट वन गोल, और वो गोल अचीव करने के लिए यू आर हियर एंड यू हैव टू अचीव दिस गोल। सो ये बीच में का गैप होता है वो होता है इल्यूजन्स वाला, जो कि सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ होता है। कुछ लोग जो पिछले के संस्कार लेके आते हैं, एंसेस्टर के डीएनए में आपके होते हैं, तो ये गोल तक पहुंचने के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। ये आपको रियलाइज होना स्टार्ट होता है। तो इस गोल तक अचीव करने के लिए क्या होगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रेजिस्टेंस आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे, तब भी आप यहाँ तक पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको ये रिमूव करना होता है कंप्लीटली, क्योंकि आपको आपके खुद के इनर डिवाइन से कनेक्ट होना होता है। ठीक है, तो आपको क्या होता है, वो ब्लॉकेजेस रिमूव करते समय फर्स्ट थिंग आती है आपका ईगो। ईगो बहुत लोगों का होता है कि बात कर रहे, थोड़ा इधर उधर कर रहे, तो उनको लगता है वो ईगो है, बट ऐसा नहीं होता है। ईगो का मतलब होता है अहंकार। अहंकार किस चीज का होता है, जो डिवाइन गॉड की प्योर एनर्जीज है, कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की जो एनर्जीज है, उससे आपके वाइब्रेशन ही मैच नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने, जो इंसानी दिमाग ने, चैतन्य ने क्रिएट किया हुआ होता है, वो गॉड की जो चैतन्य शक्ति है उससे वो मैच नहीं होता है। ठीक है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस डिवाइन कॉन्शियसनेस में मर्ज होने के लिए आपको ह्यूमन कॉन्शियसनेस को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्लॉकेजेस रिमूव होते समय आपको बहुत सारी तकलीफें आएंगी। पहली तकलीफ होती है कि आपका अमृत मंथन खुद के ही अंदर चलना स्टार्ट होता है। जब अमृत मंथन चलता है तो देखो, आपके अंदर ऐसा नहीं कि पूरा आप निगेटिव से भरे, आपके अंदर पॉजिटिव भी होता है, आपके अंदर निगेटिव भी होता है, दोनों चीज आपके अंदर होती है। इट मीन्स आपके अंदर कली भी होता है, आपके अंदर कल की भी होता है। तो आपको क्या करना है, आपके अंदर के कली को जो है ना, उसको कंप्लीटली रिमूव करना है, वैनिश करना है उसको, विद द हेल्प ऑफ योर इनर कल की अवतार, विद द हेल्प ऑफ योर इनर प्योर जो डिवाइन का कॉन्शियसनेस होता है, उससे उसको रिमूव करना है। कैसे कर सकते हैं आप,
फॉर एग्जाम्पल कि कोई तो ऐसी बचपन से आपके अंदर ना प्रोग्रामिंग की जाती कि ये तू नहीं कर सकता, ये हमारे घर में नहीं चलता है, सोसाइटी क्या कहेगी अगर ये आप ऐसा करोगे। तो ये प्रोग्रामिंग कहाँ से आई? आपने खुद ने क्रिएट की है? बिल्कुल नहीं। किसने क्रिएट की हुई है? बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, बाहर के लोगों की वजह से हुआ है। तो ये हुआ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अब डिवाइन कॉन्शियसनेस में क्या होता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ईश्वर के लिए इम्पॉसिबल चीज कोई होती ही नहीं है। तो ये हुआ डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो इसमें आने के लिए आपको ये जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ जो कॉन्शियसनेस है उसको रिमूव करना होता है। तो आपको डिवाइन जो है वो बहुत सारा टेस्ट करेंगे। आपको बाहर से ऐसे लोगों को आपके ऊपर वही रिपीट चीज होने के लिए आपको बार 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 आपके सामने वो पैटर्न लाया जाएगा। तो आपने वो ब्रेक किया, अगर आपने वो ब्रेक किया, आप उसमें सक्सेसफुल हुए, आप उसमें पास हुए, तो आप अगेन आगे की स्पिरिचुअल जर्नी में गए। ठीक है, क्योंकि जब वो टेस्ट आप पास करोगे, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक लेयर्स, कार्मिक लोग, जो आपका कार्मिक लेयर है वो रिमूव होगा, आपके जो सोल, प्योर सोल है उसमें से रिमूव होगा। अगर वो रिमूव होगा तो वो इंसान भी जाएंगे। तो आपको उसके लिए ये करके बैठना नहीं कि अरे वो चला गया, नहीं, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आपके लाइफ में आए थे। दिस इज कॉल्ड, इसकी वजह से तो कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आते हैं, राइट। तो आपने वो सीख लिया, क्या सीखना है उनसे सीख लिया, वो बार बार बता रहे थे, आपने वो सीख लिया। अब क्या किया? आपने खुद में इम्प्रूव कर दिया। तो इसमें आपको क्या सिम्टम होते हैं? आपको समटाइम्स आपका वेट लॉस होता है, किसी का गेन होता है। एक तो गेन हो जाएगा, एक तो कम हो जाएगा। फिर आपके चेहरे पे जो है ना एकदम से डाउन हो जाएगा, कलर जो होता है ना चेहरे का वो डाउन हो जाता है सडनली आपका। और अगर आपके अंदर डिवाइन की प्योर एनर्जीज आएंगी तो वो ग्लो करेगा। ठीक है, मैं आपको ये सिम्टम्स बता रही हूँ। दूसरा क्या होता है कि आपको ड्रीम्स आना स्टार्ट होंगे। तो ड्रीम्स में आप उसको प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करोगे कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। एक थोड़ी सी आगे की लेवल आती है जहाँ पे आपका एस्ट्रल ट्रैवल होता है। मतलब यहाँ घटने से पहले आप क्या करते हो, मतलब यू आर इन अ स्लीपिंग स्टेट, फिजिकली यू आर स्लीपिंग, बट एस्ट्रली मतलब जो आपका जो आप क्या बोल सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड है वो चलता रहता है। ठीक है, तो आप कई बार उसको ड्रीम्स बोलते हो। तो उसके आगे की स्टेट होती है कि एस्ट्रल ट्रैवल होते हैं। और कभी तो ये डीप में आपको वीडियो आगे जाके बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है आपको बहुत सारे डिवाइन जो है वो साइंस देते हैं, सिंबल्स देते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलते हैं। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, आपके गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप लोगों की एनर्जी पढ़ना स्टार्ट करते हो। आपको लगता है कि इस पर्सन की एनर्जी ना थोड़ी ऐसी ऐसी है। तो ये अपने आप आपको महसूस होना स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम किया। जो कार्मिक लेयर है, जो कार्मिक आपके लेयर्स है वो रिमूव हुए। तो रिमूव हुआ तो आप क्या होते हैं, थोड़ा और सेंसिटिव हो जाते हो। सामने वाले इंसान के जो कुछ भी लेयर है वो आगे की एकदम लास्ट की स्टेज है कि जो आप इनफैक्ट खा भी रहे हो ना, तो खाना खाते समय उस इंसान का उस टाइम पे थॉट प्रोसेस क्या था वो आप पिक करते हो। इतना वो जब आप एकदम हाई लेवल पे जाते हो तो ये चीजें होना स्टार्ट होती है। आई एम जस्ट गिविंग कि असेंशन क्या होता है, स्पिरिचुअल जर्नी में क्या क्या आपको महसूस होता है। डिफरेंट डिफरेंट साइंस सिंबल्स, आपको डिफरेंट फिदर्स दिखना स्टार्ट होते हैं। जस्ट लाइक कि आपको ब्लैक फिदर दिखेगा, आपको ब्लैक व्हाइट फिदर दिखेगा, कभी पिंक फिदर दिखेगा, कभी ऑरेंज कलर का फिदर दिखेगा, कभी मोर पंख दिखेगा। सो डिफरेंट आपको साइंस मिलेंगे, डिफरेंट उसके मीनिंग्स भी होते हैं। उसका डिटेल में वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं आई विल मेक वन वीडियो ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट है कि आपके लाइफ में जो कार्मिक लोग हैं वो जाना स्टार्ट होते हैं और आपके लाइफ में सोल फैमिली, सोल ट्राइब्स अट्रैक्ट होती है, जो कि आपको सोल ग्रोथ के लिए आगे लेके जाने के लिए आपकी हेल्प करती है। जहाँ पे वो जजमेंट बिल्कुल नहीं करते, जो ट्रुथ है वो आपको बोलेंगे। ठीक है, मतलब वो कार्मिक लेयर आपके अंदर लेयर ही नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर जेलसी नहीं है, ग्रिडीनेस नहीं है, लस्टफुल एनर्जी नहीं है,
काम, क्रोध, मोह, मत्सर, अहंकार, ये जो होता है वो ईगो सिस्टम होता है। अगर वो आपके अंदर है ही नहीं तो कार्मिक लोग आपके अंदर, आपके अगल बगल रहेंगे ही क्यों ना, राइट। इसीलिए तो कार्मिक आते हैं कि बाबा ये निकालो खुद के अंदर से। दिस इज द प्रोसेस, ओके। जब जब वो निकल के जाती है तो अपने आप वो डिस्टेंस हो जाता है, और जो आपकी सोल फैमिली जो है ना वो अट्रैक्ट होती है। तो ये जब कार्मिक लेयर्स निकलने की प्रोसेस होते, सम आपको उस टाइम पे अकेले पे खुद के साथ अमृत मंथन के लिए रखा जाता है। कभी कभी लोगों को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट होने के बाद कई लोगों को होगा कि किसी से बात ही करने की इच्छा नहीं होती है, और कई बार ऐसे भी होता है कि आपको किसी को कुछ शेयर करना होता है। प्रोबेबली क्या होता है कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत आपको पसंद आने लगेगा। आप लोगों में रह के भी अनकंडीशनल लव में रहोगे, और अगर आप खुद के साथ में भी हो तब भी आप अनकंडीशनल लव में रहोगे, बिकॉज यू आर कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय विद द डिवाइन लव। ये लास्ट की स्टेज है, ठीक है। आप सरेंडर करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। मतलब जो मुझे चाहिए इससे बेटर है कि जो डिवाइनली गाइडेड है, जो डिवाइन ने प्लान किया हुआ है मेरे लिए, उसको आप ज्यादा अप्रोच करना पसंद करोगे। सो आपको सोल फैमिली अट्रैक्ट होगी। सो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगी जो कि आपके ग्रोथ के लिए, आपके इनर पीस के लिए, इनर हैप्पीनेस के लिए वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये एक होता है। नेक्स्ट है कि आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल 111, 11 11, 12 12, मिररिंग नंबर 222, 555, 666, 777, 888, 999, 000। तो ये सारे एंजल नंबर्स जो है वो आपको दिखना, रिपीटेडली दिखना स्टार्ट करोगे, बिकॉज आपको एंजल्स कनेक्ट कर रहे हैं। और एक नेक्स्ट चीज होती है, आपको आपके गार्डियन एंजल्स कनेक्ट करते हैं। गार्डियन एंजल्स जब जब भी हम इस धरा पे पैदा होते हैं ना, तो हर किसी के गार्डियन एंजल्स होते हैं। हर एक इंसान जब भी जन्म इस धरा पे लेता है तो हर किसी के गार्डन एंजल्स होते हैं, वो आपके अगल बगल ही रहते हैं, आपको वो गाइड करते, बस आपका उनके ऊपर ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो एवरी वन हैज दियर ओन गार्डियन एंजल्स। इट मे बी किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, डिपेंड्स आप जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट नीचे लेके आ गए हो। सोल फैमिली, सोल ट्राइब जब अट्रैक्ट होती है वो आपको आपका जो सोल पर्पस है, सोल मिशन है, वहां ले जाने के लिए आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके एंड गोल को। एंड गोल हर किसी का एक है कि डिवाइन में मर्ज होना, पर आप उसके लिए एक, ये जो फिजिकल बॉडी होती है, इस फिजिकल बॉडी का इस धरा पे कुछ तो पर्पस होता है, कुछ तो सोल मिशन होता है, तो उसके लिए आप धरा पे आए होते। तो वो सोल फैमिली, सोल ट्राइब जो है वो आपको आपका सोल मिशन, आपका जो सोल पर्पस है वो कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्प करता है। और फिर आपको जो प्राणी है, पक्षी है, ये जो मदर नेचर है, इनसे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट और वननेस की एनर्जी फील करोगे। उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि उनके पास कंपैशन, एम्पैथी वाली एनर्जी होती है। यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग एम्पर डे बाय डे वेन एवर यू आर वर्किंग, एंड डे बाय डे अगर आप वर्क करोगे खुद के ऊपर तो और आप स्ट्रॉन्ग एम्पैथ बनोगे, ठीक है। तो ये एक चेंज आता है, फिजिकल बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है कि कोई भी आपके अगर अगल बगल से भी आएगा तो उन लोगों को ना आपसे बात करना बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू हैव हीलिंग पावर। तो वो क्योंकि उनसे, उनको सिर्फ एक कॉल करने से, एक बात करने से ही आपको बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज यू हैव हीलिंग पावर विच इज गिवन बाय गॉड। तो अगेन इसमें आता है चूजन वन एंड ऑल दैट, बट यू कैन एटलीस्ट अप्लाई ऑन योर सेल्फ। सो आपको ये तो पता चले कि आप अपने सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर सके, सोल ट्राइब्स को अट्रैक्ट कर सके, जो आपका पर्पस है लाइफ में आने का, इसके लिए तो एटलीस्ट वो लोगों को अट्रैक्ट करे। बिकॉज देखिए, कार्मिक जो लोग आपके अगल बगल होते हैं ना, देयर आर लॉट्स ऑफ सफरिंग्स, यू हैव टू चूज इधर सफरिंग, इधर डिवाइन लव, यू हैव टू चूज वन। अगर कुछ चाहिए तो आपको कुछ काम करना तो होगा ना, दिस इज द मेन थिंग। सो ये सफरिंग्स जाने के लिए, जब भी आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो ना, ये सफरिंग्स जाना लगता है, स्टार्ट होता है, वैसे वैसे लोग भी जाने लगते हैं। बचपन से लेके अभी तक आपने देखा होगा कि आपके कभी ना वो फ्रेंड सर्कल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी उनसे मैच नहीं होती है। समटाइम्स आपको ऐसे भी लगता है कि नहीं, मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी होती? बिकॉज आपकी वो जो एनर्जी लेवल है
वो मैच नहीं होती है। और आप 3D डायमेंशन से आप 4D डायमेंशन में जाते हो, फोर्थ डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, ऐसे मल्टीपल डायमेंशन है, तो वहाँ पे आपके डायमेंशन का वो इंक्रीज होने लगता है। तो आपके उस टाइप के गुरु भी मिलेंगे। देखिए, आप जो इनसाइड होते हो ना, आपको आउटसाइड मिलता है। अगर आप प्यार हो तो आपको प्यार ही मिलेगा, ठीक है। आपको तय करना आता है कि बाउंड्री कहाँ पे सेट करें, कहाँ पे आपकी एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हैं, आप सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। आप कुछ तो अच्छा करके इस जगत पे आपकी वैल्यू आपको समझ में आती कि कुछ तो करने के लिए इस धरा पे आए हैं, ठीक है। सो ये सारी रियलाइजेशन होते हैं, इसमें डिवाइन खुद आपकी सपोर्ट करते हैं। वैसे आपको गुरु भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ साइन सिंबल्स थे, और असेंशन सिम्टम्स में ये सारी चीज़ें आती है। कुछ को हेडेक होना स्टार्ट होता है, बट बहुत ज़्यादा भी हो गया ना तो यू शुड हैव टू डॉक्टर के पास जाना ही है, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो कुछ जैसे बताया कि वेट किसी का गेन होता है, किसी का लॉस होता है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो मेंटेन हो जाता है। और फिर आपको सडनली क्या होता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर चक्रास, ठीक है, क्योंकि वो चक्रास क्लीन होता है, एनर्जी सिस्टम आपकी क्लीन होती है। नेक्स्ट है कि आपको ना थोड़ा आंखों में, मतलब आपकी बॉडी आपको बताएगी, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे। कभी किसी के बहुत पैर दुखने लगते हैं, तो वहां पे आपका ईगो है ना, कमर के नीचे वाला जो पार्ट होता है, इट्स अ मस्कुलाइन साइड। तो अगर किसी के बहुत ज्यादा पैर दुखते हैं तो दे हैव अ ईगो। तो आपने वो ईगो वाली इमोशंस जो है, संस्कार जो है, वो इकट्ठा करके रखे होते, तो वो जब पेन होता है ना, वो रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। किसी का जो हीलिंग है वो बॉडी एक्स से होता है, किसी का हीलिंग है वो मेंटली बहुत सारे थॉट लेवल पे चलता है, तो उससे हीलिंग होता है। किसी का है वो इमोशंस लेवल पे होता है, किसी बहुत सारे रोते हैं ना, पर्ज आउट होता है उनका, सडनली रोना आता है। सो किसी का तीनों भी होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट, ये हर किसी के साथ भी होता है, किसी का तीनों एकदम ही होता है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है वेन एवर यू आर असेंडिंग योर सेल्फ, मास्टर्स ऑल द टाइम हेल्प यू। आपको वीडियो के थ्रू भी पता चल रहा होगा। तो ये सारे ऐसे कुछ असेंशन के साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। इन दिस ऑल द प्रोसेस आपको ग्राउंडिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्राउंडिंग कैसे करते हैं तो मेरा एक और वीडियो है, यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो होप सो ये आपको हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। दिस इज अगेन गाइडेंस फॉर यू गाइज, गाइडेंस आया, सो आई जस्ट शेयर विद यू ऑल दिस थिंग्स। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड कुछ दिनों में ही आई विल स्टार्ट सेल्फ लव की जो जर्नी होती है, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टू लव योर सेल्फ, ठीक है। तो इसके लिए आई विल स्टार्ट आफ्टर फ्यू डेज, ये क्लास में स्टार्ट करने वाली हूँ, और विच इज़ वेरी डिवाइनली गाइडेड गाइज, कंप्लीटली डिवाइनली गाइडेड क्लास रहेगा। अगेन ये गाइडेंस है। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो डाला हुआ है कांटेक्ट करने के लिए, यू कैन कांटेक्ट मी दियर। और बहुत मिनिमम चार्जेस है, बिकॉज ये जो क्लास है सभी एज ग्रुप के लिए है, छोटे से लेके जो बहुत एजेड है, हर एक एज ग्रुप के लिए, हर एक जेंडर के लिए ये क्लास है। सो यू कैन ज्वाइन दिस क्लास। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर मैक्सिमम विद द पीपल, सो शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, दादा सर। गॉड ब्लेस यू ऑल।